तो दोस्तों इस समय हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के कैची धाम में। जी हाँ, बाबा नीम करोली का यहाँ पर धाम है, आश्रम है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले भी अपने 2 ब्लॉग में बताया था कि हम कैची धाम के टूर पर हैं, तो अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोगों ने सवाल किए कि कैची धाम पहुँचने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, वो अंत में आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि कैची धाम क्या है, बाबा नीम करोली क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे थे बाबा, और कैची में उन्होंने अपना धाम बनाया, आश्रम बनाया, इसीलिए इसे कैची धाम कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि नीम करोली वाले बाबा क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल बाबा एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अंग्रेज़ों का शासनकाल था, और उस समय वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको क्लास 2 के डब्बे में बैठे होने के कारण उतार दिया, क्योंकि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउ, ऐसा उनका नियम हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ट्रेन ही नहीं चली। उसके बाद जब अंग्रेज अफसरों ने या उनकी टीम ने मान मनोबल की, बाबा की नाराज़गी दूर हुई, तब बाबा को बैठाया गया सम्मान, तब वो ट्रेन वापस चली। तो जिस जगह ये घटनाक्रम हुआ वो जगह नीम करोली थी, और उस घटनाक्रम के कारण वो बाबा नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो फिलहाल हम कैची धाम में हैं। नैनीताल से कुल करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का ये कैची धाम है। नैनीताल पर पहुंचने के लिए आप देश के जिस भी इलाके में रहते हैं, लेकिन बता दें दिल्ली से कई सारी ट्रेनें हैं जो सुबह सुबह चलती हैं। नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, जिस पर हम आए थे 6:20 पर ये चली थी, और हमको करीबन 11:55 पर उतार दिया था। इसके अलावा पुरानी दिल्ली से भी 2-3 ट्रेनें 6 से 7 बजे के बीच में चलती हैं। तो आप दिल्ली आए और इस ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। अगर आप मालवा निर्माण में रहते हैं तो फिर आपके पास फ़्लाइट की सुविधा है। आप इंदौर से सुबह 7:20 पर फ़्लाइट लेंगे, दिल्ली या वाया जयपुर होकर आप पंतनगर, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ लैंड करेंगे, और वहाँ से आप कैची धाम आ सकते हैं वाया टैक्सी या उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से। तो अगर ट्रेन से आना है तो यहाँ नज़दीकी स्टेशन काठगोदाम है, जो कि कैची धाम से 55 किलोमीटर दूर है। भीमताल या नैनीताल होते हुए आप कैची धाम आ सकते हैं। बहरहाल आज हम यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ, तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। हमने बाबा जी के मंदिर में प्रवेश किया, बाबा जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। अंदर की तस्वीरें अलाउ नहीं हैं, लेकिन बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिस समय हम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। इसके पहले कल हमारा सौभाग्य था कि हम देर शाम की आरती में शामिल हुए, बाबा के दर्शन किए, कुछ समय यहाँ पर गुजारा। अब चूँकि भीड़ ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा बैठना भी एक तरीके से व्यवस्थाओं को भंग करने जैसा है। लेकिन अभी भी आपको एक तस्वीर बताएंगे तो भीड़ यहाँ पर देखिए, अगेंस्ट लाइट ज़रूर है, लेकिन भीड़ यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और इस तरीके से जो ब्रिज है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। तो कैची धाम का ये पवित्र आश्रम है बाबा नीम करोली का। यहाँ पर अलग अलग इंतज़ाम है। कुछ व्यूज़ दिखाते हैं हम आपको कैची धाम के। तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें हैं हमारे DSLR कैमरे की। रितेश गुप्ता इसे चला रहे थे, दिनेश वर्मा चला रहे थे, और इन तस्वीरों को आप देखिए। मनमोहक दृश्य है कैची धाम का। कैची यानी कि 2 पहाड़ हैं जो आपस में क्रॉस होते हैं, कैची का शक्ल लेते हैं, वो कैची धाम, इसलिए उसका नाम कैची पड़ा है। और उसके बीचों बीच में महाराज जी का, बाबा जी का ये आश्रम है। अब आपको कुछ लोगों से बात कराएंगे जो यहाँ नियमित तौर पर आते हैं, क्यों आते हैं। कई फॉरेनर्स होते हैं, आप देखिए तस्वीरें यहाँ से गुजर रहे हैं। भक्त यहाँ पर देश विदेश सभी के भक्त हैं जो लगातार यहाँ पर आते हैं। तो कुछ भक्तों से आपकी बात कराएंगे हम। तो देखिए, बाबा के भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है, कहाँ से हैं आप? हम लोग शाहजहाँपुर से हैं, सुमित मल्होत्रा नाम है हमारा। हम लोग यहाँ कई सालों से आ रहे हैं। हमारी बेटी पढ़ती है नैनीताल, तो हम लोग जब जाते हैं स्कूल छोड़ने तो दर्शन करते हुए जाते हैं। एक ये सोचते हैं कि कम से कम बाबा का दर्शन करेंगे तो बच्चे का भी हर चीज़ होता है और ग्रोथ भी बहुत होती है। दूसरा मन भी शुद्ध होता है और सब लोग अच्छे से पूजा कर लेते हैं। आप पहली बार कब आए थे? हम लोग पहली बार तो आए थे 2009 में। कब से लगातार आ रहे हैं? नहीं, बीच में नहीं आए थे, उसके बाद से भी 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं।
आप बाबा के दर्शन करने आते हैं, जीवन में क्या बदलाव महसूस किया आप? देखिए हम लोग का हर एक काम सकारात्मक हो जाता है। जब मंदिर में आने के बाद सोच एक अच्छी हो जाती है, अच्छे लोगों से मिलना होता है, जो दिमाग है वो सही दिशा में कार्य करने लगता है। आप पहली बार आए हैं बाबा जी के यहाँ? नहीं, मैं 4-5 बार आ चुकी हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवानी सहानी। शिवानी, कहाँ से हैं आप? मैं रुद्रपुर। पहली बार क्या सुन के आप यहाँ पे आई थी? पहली बार तो मतलब मेरे को पता नहीं था मंदिर के बारे में। मेरे मतलब मैं यहाँ पे नैनीताल में कॉलेज कर रही थी, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि बहुत फेमस मंदिर है, चलते हैं। तो मैं उनके साथ आ गई थी। फिर उसके बाद से तो मेरी मतलब आदत हो गई कि मेरे को अब हर बार ऐसा लगता है कि मेरे को जाना है। कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बस अब इस मंदिर में ही आना है। क्या इम्पैक्ट होता है आने के बाद? पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि जो चीज़ें चली गई हैं वो इसलिए गई हैं शायद, क्योंकि शायद उससे अच्छा मिलना हो, इसलिए। थैंक यू। तो कैची धाम में हमने लोगों से आपकी बात कराई, बाबा के भक्तों की जो लगातार यहाँ आते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आए वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आप भी कैची धाम जरूर आएँ, अगर आप आस्था रखते हैं सनातन में तो आप ज़रूर आएँ, बाबा के दरबार में पहुँचें। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जैसा हमने अनुभव किया ऐसा अनुभव आपको भी होगा। तो बाबा कैची धाम के धाम से आज इतना ही। अगली रिपोर्ट हम आपको बताएंगे नैनीताल की, जहां हम आपको नैनी झील में घुमाएंगे और नैना देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे।